है ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक। अरे ओ प्रदीप मिश्रा, सुन, तेरा अंत समय आ चुका है। तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों, और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। नमस्कार, मैं भानु ठाकुर आज एक नई स्टोरी लेकर आया हूं आपके सामने। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें हमारी इन स्टोरी और कहानियों के साथ। आज का जो मुद्दा है वह जो कुबरेश्वर धाम सीहोर के पीठाधीश हैं पंडित प्रदीप मिश्रा आखिर क्यों बार बार विवादों में रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जानबूझकर कुछ ऐसा बोलते हैं कि विवादों से जुड़े रहें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की कथा और इस तरह के उनके बड़बोलेपन कहीं उनके खिलाफ न चले जाएं और लगातार इस तरह के मामले में फंसने के बाद कहीं उनके साथ उल्टा ना हो जाए। क्योंकि पहले मथुरा में राधा रानी और अब ताजा जो मामला है उसको मैं बताऊं उससे पहले बताता हूं कि राजगढ़ में भी वह एक गलत बयान या फिर अनसुनी कहानी सुनाकर लोगों को जालपा मां की एक नई कहानी बताकर गए थे। हालांकि राजगढ़ के लोग सीधे हैं, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। हम वापस आते हैं महाराष्ट्र पर। जब उन्होंने चित्रगुप्त और यमराज का वृत्तांत सुनाते हुए उन पर अभद्र टिप्पणी की, लेकिन यह दाव उन पर उल्टा पड़ गया। पूरे कायस्थ समाज ने उनका विरोध शुरू कर दिया। कायस्थ समाज के संतों ने तो खुली चेतावनी दे दी कि उनके बालों से वह अपने जूते साफ करेंगे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश कायस्थ समाज की यदि बात करें तो उन्होंने भी इस मामले में अपना विरोध जताया और कार्रवाई के लिए भी आवेदन दिया। यह कार्रवाई अपनी जगह चल ही रही थी कि एक बार फिर पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसने बयान को लेकर माफी मांगी। देखें किस तरह से उन्होंने बयान दिया था और अब जब दाव उल्टा पड़ा तो माफी किस तरह से मांग रहे हैं। पहले सुनते हैं आखिर क्या कहा प्रदीप मिश्रा ने। सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले। तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी। प्रदीप मिश्रा के इस बयान के बाद चारों तरफ बवाल मच गया और कायस्थ समाज के संतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा। इसने जिस प्रकार से भगवान श्री चित्रगुप्त जी और भगवान यमराज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक है। अरे ओ प्रदीप मिश्रा, सुन, तेरा अंत समय आ चुका है। तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया गए कथ्य और जिस भाषा शैली का तूने हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे प्रभु पर जो टिप्पणी की है, इसका जवाब भी तुझे हम उसी ही भाषा में देंगे। तेरी अभद्रता, तेरी नग्नता का अब परिचय पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और तेरे सर पर जितने बाल अब बचे हैं ना, मैं श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज साफ तौर पर तुझे कहता हूं, कानूनी दायरे में लाकर भी तुझे सजा दिलवाऊंगा और तू जहां मिल गया तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा कि तू इसी लायक है। तू सुधरने वाला नहीं है, तू अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तुझे कथा में हमारी देवी देवता मिलते हैं उपासवाने के लिए। महाकाल की सौगंध भगवान चित्रगुप्त जी की, तुझे अगर तेरी इस करनी का दंड नहीं दिया तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। संत की चेतावनी के साथ ही प्रदीप मिश्रा ने एक बार फिर माफी मांगी।
नमस्तुभ्यम सभी शिव भक्तों को। ऐसा नहीं कि किसी समाज को या किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई बात कही गई हो। देवताओं का क्रम था, शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हो और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। शिव महापुराण हमेशा जगत का कल्याण का कार्य करती है और जगत कल्याण की ही बात करती है। फिर भी अगर मेरी वाणी से या शिव महापुराण के किसी शब्द से किसी भी समाज को, ताजा मामला है और मथुरा का पुराना मामला है। लेकिन उससे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा राजगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिव महापुराण के दौरान जो यहाँ की सिद्धपीठ माँ जालपा देवी का मंदिर है उसमें रखी हुई मूर्ति का जो वृत्तांत सुनाया था, शायद हर किसी ने वह पहली बार ही सुना था, क्योंकि अभी तक इतिहास और जो किस्से और कहानियां हैं माँ जालपा देवी को लेकर, उसमें 16वीं शताब्दी के आसपास माँ जालपा देवी की स्थापना मानी जाती है। और यहाँ कहा जाता है कि ये स्वयंभू प्रकट मूर्ति है जो कि पीपल के नीचे खुद जमीन से निकली हुई थी और यहाँ इनकी स्थापना भील राजाओं द्वारा की गई थी। लेकिन जो पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहानी बताई थी वह बहुत ही अजीब सुनने में भी लग रही थी और उन्हें किसने बताई यह भी समझ से परे है, क्योंकि उनका कहना था कि जब यहाँ पर रियासत काल चल रही थी उस समय जो भील लोग थे वह नदी के आसपास रहते थे और उनके घर कई बार नदी के पानी में डूब जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पानी पानी पूरा शहर हो गया और त्राहिमाम मच गया। यहाँ जब सभी लोग राजा के पास पहुँचे तो उन्होंने माँ देवी से प्रार्थना की कि कैसे भी इस तरह की विपत्ति दोबारा ना आए, इसके लिए हमें माफ़ करें और यहाँ पर आप आके हमें बचाएं। कुछ इस तरह की कहानी जब वह बता रहे थे तो उनका यह भी कहना था कि माँ जालपा देवी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि वह पानी के माध्यम से नदी से नेवज नदी तक पहुंचेंगी और यहाँ आप लोग उन्हें निकाल कर स्थापना करेंगे। तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि मछुआरे जब जाल डालकर उस मूर्ति को निकाल रहे थे तो निकल नहीं रही थी। ऐसे में भील राजाओं ने प्रार्थना की, जब कहीं जाकर वह मूर्ति जाल में निकल कर आई और इस मूर्ति को ले जाकर माँ जालपा देवी की पहाड़ी पर स्थापित किया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह अलग बात है, लेकिन उनका आगे यह भी कहना था कि जो जालपा देवी का नाम रखा गया है वह इसलिए रखा गया है जालपा देवी क्योंकि वह जल के माध्यम से आई थी, इसलिए जलपरी थी और जलपरी का ही नाम बाद में जालपा माता रखा। लेकिन हमने अभी तक जो सुना था वह कुछ इस तरह का था कि माँ जालपा देवी की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम ज्वाला सिंह था और वह भील समाज का था, इसीलिए आज भी उस गांव का नाम ज्वालापुरा है। खैर, किससे कहानी है। चलो माता का स्मरण करते हैं। माता रानी को मनाने के लिए, माँ जगत जननी को मनाने के लिए भीलों के सरदार ने माता के लिए खूब दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहाँ माता की आराधना करता, पर माँ की आराधना में भील लग गया और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, माँ प्रसन्न नहीं हुई, माँ प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी माँ, कब तक प्रसन्न नहीं होगी। और भीलों के सरदार ने फिर माँ की आराधना करना प्रारंभ करी। तब माँ ने आकर भीलों के सरदार से कहा, क्या चाहता है माँ? मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में, माँ कृपा कर। माँ कहती है, सुन ए भीलों के सरदार, स्मरण कर, जल में बहकर आऊंगी मैं, जल को अपना वाहन बनाऊंगी मैं। उस समय पर जब तेज जल वृष्टि होगी, जल को अपना वाहन बनाकर मैं पहुंचूंगी तेरे सामने। मैं स्वयं
मूर्ति के रूप में तैरती हुई पाषाण के रूप में जब दिखूंगी तब तो मुझे निकाल लेना। अब इतना कहकर माँ तो चली गई, पर माँ जब जल वृष्टि हुई और माँ जल को अपना वाहन बनाकर आई और पानी में बहती हुई माँ का स्वरूप जब दिखा, देखते ही भीलों के सरदार ने सोचा ये माँ दिख तो रही है, फल भी दिख रहे हैं, फूल पुष्प भी दिख रहे हैं और माँ सामने से आती हुई नजर भी आ रही है, पर इतने जल में मैं किसको भेजूंगा कि माता का ये स्वरूप तुम निकाल कर लाओ। तो अब सरदार ने विचार कर, अब मैं माँ से पूछना भूल गया कि तुम कैसे मुझे प्राप्त होगी। तो उसने मछुआरों को बुलाया और मछुआरों को बुलाकर कहा जाओ अपने अपने जाल बिछाओ और जाल में माता को लेकर आओ। माँ जाल में आती नहीं। भील से कहा सरदार ये माता तो जाल में आती नहीं। तब भील ने फिर माता की आराधना करी और माँ से प्रार्थना करी, माँ इन मछुआरे के जाल में आप प्रवेश करिए। तब माँ मछुआरे के जाल में प्रवेश कर कर जब आई तो स्वयं भीलों के सरदार ने उनकी आराधना कर कर कहा, माँ आप कृपा करो। माँ कहती है कहीं ऊंचे टेकरे पर मुझे विराजमान कर दे। तब माँ को ले जाकर ऊंचे टेकरे पर विराजमान कर दिया। तो ये कुछ ऐसे किस्से कहानी हैं जिन्हें हम यहाँ वहाँ और सूत्रों के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। इसी तरह की इनसाइट स्टोरियों को देखने और हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और यदि अच्छी स्टोरी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करें।